16 मार्च तक समय है, उसके बाद हमारे पास भी समय नहीं है। वो हम क्या करेंगे फिर? हमारे पास ऊपर से हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हमारी मजबूरी है, डिस्कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद हम फिर लोगों को परेशानी आएगी। 20,000 के ऊपर जिन लोगों के भी बकाए हैं वो कृपा करके 16 तारीख तक जमा करवाएं। जब एरियर हमें आएगा नहीं, हम बिजली ऊपर से ले रहे हैं, उसके पैसे नहीं देंगे, लोग नहीं पैसे देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो हमारी मजबूरी है, ये रियासी के लोग हमारी मजबूरी समझें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम उनके भाई हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं, हमें कोई उनकी डिस्कनेक्शन का कोई ऐसा शौक नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है तो वो भी हमारा साथ दें, तावन दें, हमें पैसे दें ताकि हम भी उनको किसी परेशानी में नहीं डाल सकें। तो उसके बाद डिस्कनेक्शन तो हो जाएगी। इन्होंने अभी तक अपने बिजली के कनेक्शन रेगुलराइज नहीं करवाए हैं, तो ये मैं कहता हूं कि वो अपने बिजली के कनेक्शन रेगुलराइज करवाएं, नहीं तो उन पे भी सख्त कार्रवाई होगी। नमस्कार, अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो 16 मार्च के पहले आप उसे पे कर दें या कुछ अमाउंट पे कर दें, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है और आपके घर की दुकान की बिजली काटी जा सकती है। इस समय हमारे साथ सब डिवीज़न रियासी के पीडीडी विभाग के AEE अशोक केसर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, 16 मार्च तक जो बिल पे नहीं करता है या कुछ हिस्सा बिल का पे नहीं करता है तो क्या कार्रवाई उन पर की जाएगी और क्या बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा उनका? हाँ, निश्चित तौर पे अंचित जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जो आप यहाँ आए हैं और हमारी अपील लोगों तक पहुँचाएंगे। आपके माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ, बल्कि विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के भी किराए एरियर्स बन गए हैं, कईयों के 2 लाखों में है, कुछ हज़ारों में है, तो मैं सभी को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि 20,000 के ऊपर जिन लोगों के भी बकाए हैं वो कृपा करके 16 तारीख तक आके जमा करवाएं। हो सकता है कोई पूरा ना भी करवाए तो चलो इंस्टॉलमेंट से ही हम करेंगे। तो पे नहीं करते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें तो फिर ऐसा है कि डिस्कनेक्शन के अलावा हमारे पास और कोई चारा बचता नहीं है, वो तो फिर करनी ही पड़ेगी, वरना व्यवस्था चलती नहीं है। और ये है, और साथ में एक और भी मैं अपील करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक अपने बिजली के कनेक्शन रेगुलराइज नहीं करवाए हैं, वो अपने बिजली के कनेक्शन रेगुलराइज करवाएं, नहीं तो उन पे भी सख्त कार्रवाई होगी और ऐसा करके वो एक जिम्मेवार नागरिक होने का सबूत दें। और साथ में मैं आपके ही माध्यम से उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हर महीने जहाँ मतलब रेगुलर बेस पे किराया जमा करवा रहे हैं और साथ में अपने एरियर्स के बारे में भी वो फिक्रमंद है और इंस्टॉलमेंट में जो अभी यहाँ करवा रहे हैं। तो यही मैं सभी से लोगों की ये शिकायत रहती है कि मीटर रीडिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा बिल मांगा जाता है, हालांकि वो इस्तेमाल बिजली का कम करते हैं लेकिन रीडिंग ज़्यादा आती है। देखिए, ऐसे है जिनके घर पे मीटर लगा है तो उनको मात्र भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी महीने मीटर रीडर वहाँ ना पहुँचा हो, क्योंकि स्टाफ की शार्टेज तो है ही है, सभी को पता है। और अब लोगों के घर भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ पहले 10 घर थे वहाँ 100 हो गए हैं, तो वो कहीं कहीं कोई शिकायत है, लेकिन वो जब भी कभी मोबाइल से अपने मीटर का फ़ोटो खींच के हमारे ऑफिस आएँ तो उसी समय हम ठीक कर देते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। जी, चलिए, तो सब डिवीज़न रियासी के AE पवन जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। पवन जी, क्या कुछ कार्रवाई अब जो है आप करने वाले हैं? मैं रियासी अपडेट के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे AEE साहब ने ये 16 मार्च से पहले जिनके भी एरियर्स हैं, अब 20,000 हैं या उससे ऊपर हैं, वो जितना भी ज़्यादा हो सके वो जमा करवा दें। तो उसके बाद उनके जो हमारी जो डिस्कनेक्शन की जो मुहिम है वो 16 के बाद शुरू हो जाएगी और डिस्कनेक्शन के बाद फिर जो है वो 50% से कम या उससे ऊपर से कम हम जहां हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हमारी कल को परफॉर्मेंस की वजह से हमारी जो सर्विस बुक है उसमें कोई कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमें भी इसके लिए मजबूरी है। तो ये निर्देश हैं क्या ऊपर से आए हैं या फिर अपने स्तर पर? नहीं, निर्देश हैं जो सारे ऊपर से जाते हैं, हम अपने स्तर पे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब एरियर हमें आएगा नहीं, हम बिजली ऊपर से ले रहे हैं, उसके पैसे नहीं देंगे, लोग नहीं पैसे देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो हमारी मजबूरी है, ये रियासी के लोग हमारी मजबूरी समझें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम उनके भाई हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं, हमें कोई उनकी डिस्कनेक्शन का कोई ऐसा शौक नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है तो वो भी हमारा साथ दें,
तावन दें, हमें पैसे दें, ताकि हम भी उनको किसी परेशानी में नहीं डाल सके, तो उसके बाद डिस्कनेक्शन तो हो जाएगी। सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, मीटर रीडिंग में जो समस्या देखने को आ रही है, ज़्यादा मीटर रीडिंग बता रहा है, क्या वो शिकायतें अगर आएंगी तो हल किया जाएगा, उन्हें सुनी जाएगी? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बकाया उस कारण भी होता है कि मीटर रीडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए भी पेंडिंग रह जाता है, वो किराया पे नहीं करते। देखो, जो मौके पे रीडिंग होगी अल्टीमेटली आपको वही किराया पड़ेगा, उसको हम इधर रेक्टिफाई कर सकते हैं, हमारे पास सोर्स है, माध्यम है, तो जो भी मौके पे होगी वही आपको किराया पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तो 16 मार्च तक का समय? अब वो 16 मार्च तक समय है, उसके बाद हमारे पास भी समय नहीं है, वो हम क्या करेंगे फिर? हमारे पास ऊपर से हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हमारी मजबूरी है, डिस्कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद हम फिर लोगों को परेशानी आएगी। कितने प्रतिशत बिल 16 मार्च के पहले पहले जमा करना होगा? नहीं, प्रतिशत का नहीं होता है, इसमें ऐसा रहता है कि आपका अगर 3 लाख रुपया किराया है, बन गया है बकाया एरियर, तो कम से कम आप 60-70 हज़ार रुपया एक इंस्टॉलमेंट में दे दें। लोग तो स्कीम की और नई सरकार आने का इंतजार कर रहे होंगे, कोई स्कीम आएगी उसके बाद पे सर बस बात ऐसी है, अगर वो कोई भी पैसे अगर वो देते हैं, जैसे जिसका 3 लाख रुपया बकाया है, एरियर है, वो हमें 20,000 रुपया दे देता, तो जो 20,000 रुपया है, जब भी स्कीम आती है हम उसको ऐड कर देंगे उसमें। अच्छा, ये भी प्रावधान है? हाँ, हमारे पास है ऑप्शन, वो उसका तो कोई नुकसान नहीं है। अगर स्कीम आ भी जाती है तब भी उसको फ़ायदा उस 20,000 का हो जाएगा, क्योंकि उसको माफ़ तो कम से कम इंटरेस्ट ही होना है, बाकी नहीं माफ़ होना है, जो असल रकम है वो तो रहनी है। वो 20,000 रुपया असल में ही आ जाएगा, असल में ही जाएगा। और अगर स्कीम आती है जिसकी संभावना ऐसे लगती तो नहीं है, लेकिन चलो मान ही लो, लोग नई सरकार का भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मान लो तो अगर आती है तो जो वो अमाउंट दे रहे हैं वो असल में ख़त्म हो जाएगी। सूद का जब स्कीम आएगी, सूद तो कट जाएगा ऊपर से, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।